बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है पाए की। बीफ के पाए हैं ये, तकरीबन 2 अदद। सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेना है ताकि कोई बाल वगैरह हो तो वो हट जाएं। ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ किए हुए और धुले हुए पाए हैं। इनको मैंने एक पतीले में डाल दिया है, ज़रा बड़े साइज़ का पतीला है, और उसमें अंदाज़े से फुल ही कर दिया है पानी। ज़्यादा पानी डलता है पाए में हमेशा, क्योंकि कुकर में नहीं पक रहे हैं ये। अगर आप कुकर में पकाएं तो कम पानी में भी पक जाएंगे, मगर चूँकि टाइम है, मैं इनको आराम से 5-6 घंटे तक पकने दूंगी, तो मैंने इसको फुल कर दिया है। अब ये जो ऊपर पहले झाग आते हैं इनको हटा के फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ लगा हो पाए पे तो वो इधर ऊपर आ जाता है। इसको फेंक दीजिए, लेकिन झाग बार बार आते हैं तो बाद के झागों को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिर सारी चिकनाई निकल जाएगी। अब तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है, इसको थोड़ा मोटा मोटा ही काट लिया है, ये डाल दिया है इसमें। सोंध के पक रहे हैं ये पाए, भुने हुए नहीं पक रहे हैं, बल्कि सोंध के तरीके से पक रहे हैं। चूँकि थोड़ा सा पतला है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसलिए ज़्यादा लिया है। अगर गाढ़ा हो 3 चम्मच बेहतर रहेगा। यहाँ पर 4 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है इसमें। तेज़ चूल्हे पे पाए पक रहे हैं, साथ ही हम ये चीज़ें इसमें शामिल कर रहे हैं। यहाँ है 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 अदद बड़ी इलायची, 1-2 अदद तेज़ पत्ते, लौंगे और थोड़ी सी काली मिर्च, ये भी डाल देंगे खुशबू के लिए। और 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम नमक शामिल कर देंगे इसमें। साथ ही कुछ मसाले इस वक्त डाल रही हूँ मैं, और कुछ जो है यानी इस हिसाब से डालूँगी कि थोड़ा इस वक्त भी डाल दूँ और थोड़ा भून के मसाले में एंड में भी डाल दूँ, ताकि इसका रंग अच्छा आ जाए। तो इस वक्त डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी। बस ये चीज़ें इसमें डाल देते हैं और इसको पकने देते हैं हल्की आंच पे। तकरीबन 3-3.5 घंटे पहले ये पाए पकेंगे। इसके बाद इसमें गोश्त शामिल कर देंगे, क्योंकि गोश्त को भी गलने में टाइम लग जाएगा। ज़रा बड़ी बोटियों का गोश्त है। अब अच्छी तरह से जब उबाल आ गया है तो 10-15 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकने देते हैं। उसके बाद इसको ढकना ढक के और मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि आराम से पाए पकते रहें। अब तकरीबन 3-3.5 घंटे हो चुके हैं, पाए तैयार हो रहे हैं। साथ में ये बॉन्ग का गोश्त है, जो बड़ी बड़ी बोटियों की सूरत में मैंने काटा हुआ है। छोटी बोटियाँ होंगी तो वो जल्दी गल जाएंगी, इसलिए बड़ी काटी हैं, ताकि पाए अभी मज़ीद आराम से पकते रहें 2-3 घंटे, और साथ ही ये गोश्त भी गल जाए। अब ये बोटियाँ डाल दी हैं, अब इसको फिर ढक देंगे और पकने देंगे जब तक कि बोटियाँ गल ना जाएँ। तो तकरीबन 2 घंटे के लिए और इसको छोड़ देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, अगर नमक कम लग रहा है तो डाल देंगे, लेकिन अभी हम चूँकि आगे मसाला भून के डालेंगे तो उसमें भी शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक और मसाले। अब हमने पहले कोई भी ऑयल या घी वगैरह शामिल नहीं किया था। अभी जो आपको चिकनाई नज़र आ रही है ये पाए की ही है, लेकिन इस वक्त मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। घी डालने से ही रोगन और कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर हमने इसमें घी के शामिल किए हैं। इसको थोड़ा सा चला के और दोबारा हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने दे रहे हैं। दूसरी तरफ हम तैयारी करते हैं, हम इस पे लगाएंगे भगार, और भगार डालते वक्त भी हमें इसमें थोड़े से मसाले मिलाने हैं, क्योंकि हमने पहले मसाले इसी हिसाब से लिए थे ताकि थोड़ी गुंजाइश रहे, और हम भगार के साथ भी मसाले डालें, क्योंकि आखिर में जो मसाले डालेंगे उससे रौनक आ जाएगी सालन के ऊपर। तो यहाँ लिए हमने छोटी सी एक प्याज, मीडियम साइज़ की एक प्याज है, पिसी हुई लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, ज़ीरा है और पेपरिका मिर्च है। पेपरिका से कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर हमने प्याज डाल दी है। जैसे ही ये ब्राउन होती है, थोड़ी सी प्याज अलग रख लूँगी मैं, ताकि आखिर में इसको दम पे डाल दूँ, और बाकी जो प्याज और ऑयल है इसमें हम ये मसाले डाल के इनको अच्छी तरह से भूनना शुरू करेंगे थोड़े पानी के साथ।
थोड़ी सी प्याज निकाल ली है ताकि एंड में डाल दें। यहाँ पर डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम। उसके बाद ज़ीरा और उसके बाद जो 4 मसाले थोड़े थोड़े से निकाले थे ये डाल देंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास पैकेट हो पाए मसाले का तो 2 चम्मच वो भी शामिल कर दीजिए, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर पैकेट ना हो तो ये मसाले भी काफ़ी रहेंगे। अब इनको अच्छी तरह से भूनते हैं थोड़ी देर। इसके बाद 1 कटोरी इसमें दही शामिल कर देंगे, उसको भी अच्छी तरह भूनेंगे। एक कटोरी के करीब दही शामिल कर दिया है फिटा हुआ। अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं और जब बिल्कुल तैयार हो जाए मसाला तो इस मसाले को हम मिला देंगे पाए में, जो हमारे पाए पक्के गल के तैयार हो चुके हैं। आखिर में ये मसाला डालने से ये होता है, वैसे तो सोंध के पक्के हैं पाए, अगर आप ये ना भी डालें तो वहाँ पाए आपके बिल्कुल तैयार हैं, उनका टेस्ट भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो थोड़ा थोड़ा सा मसाला आखिर में भून के डाला है, इससे ये होगा कि रौनक बहुत अच्छी आ जाएगी सालन के ऊपर। और अब बिल्कुल तैयार पाए हैं, इसके ऊपर डाल देते हैं नींबू का रस, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और अदरक कटी हुई। थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया है पतीली को साफ़ करके। अब यहाँ पर नींबू का रस और कुछ हरे मसाले वगैरह शामिल कर देते हैं। गरम मसाला भी ऊपर से डाल देंगे और उसके बाद पतीली का ढक्कन ढक के चूल्हा बंद कर देंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए।